सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। किर्लोस्कर न्यूमैटिक कंपनी ने अपने नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो जून 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के मार्च में 38.92% से 2024 के जून में 38.9% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के मार्च में 27.21% से 2024 के जून में 25.59% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के मार्च से 2024 के जून में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.63 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग मार्च 2024 में 1.7% से जून 2024 में 3.93% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 2.23% तक इंक्रीज किया है। दोनों 2024 के मार्च और 2024 के जून में गवर्नमेंट ओनरशिप में एक नोटेबल इंक्रीज देखा, 0.06% तक बढ़ गई, जो इंडिकेट करता है कि इस समय में गवर्नमेंट का पोजीशन कंपनी में मजबूत होता जा रहा है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। अतुल चंद्रकांत किर्लोस्कर इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IPF ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.04% इंक्रीज देखा गया। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.04% इंक्रीज देखा गया। ट्रस्ट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.02% है। म्यूचुअल फंड स्लैश ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 30.01% से डिक्रीज करके 29.6% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.41% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। DSP इंडिया TIGER फंड एंड DSP मल्टीकैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.19% से डिक्रीज करके 1.18% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.01% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। HDFC म्यूचुअल फंड AC, 1 HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड एंड 2 HDFC लार्ज कैप फंड स्टॉक अकाउंट ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 3.35% से डिक्रीज करके 2.58% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.77% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में HSBC म्यूचुअल फंड अंडर 5 डिफरेंट स्कीम्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 1.12% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.26% का अपटिक देखा गया। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.25% से डिक्रीज करके 1.1% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.15% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.88% से डिक्रीज करके 0.81% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.07% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। बंधन फ्लेक्सी कैप फंड एंड अदर्स करंट क्वार्टर में 1.06% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। आदित्य बिरला सुन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड 2 डिफरेंट स्कीम्स करंट क्वार्टर में 1.69% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। टाटा म्यूचुअल फंड अंडर 5 डिफरेंट स्कीम्स करंट क्वार्टर में 5.38% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। आदित्य बिरला मुताल फंड अंडर 2 डिफरेंट स्कीम्स प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। बंधन फ्लेक्सी कैप फंड, बंधन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एंड बंधन मल्टी कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 2% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। टाटा म्यूचुअल फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 5% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया।
उनकी स्टेक होल्डिंग में 2.17% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.06% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।